Hello students, welcome to my channel. Now is the time for chapter number 3, that is consumers equilibrium and utility analyze. This is the first video of this chapter, and before this chapter we have already studied chapter number 1 and chapter number 2. क्या मिलने वाला है आपको इस चैप्टर में, इस वीडियो में? पहले मैं वीडियो की बात करूंगा, चैप्टर में तो बहुत कुछ है, बहुत वाइड स्कोप है इसका। ठीक है, तो पहले हम इसमें जो स्टडी करने वाले हैं आज की डेट में वो कंज्यूमर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, या कंज्यूमर कौन है, हु इज ए कंज्यूमर, यूटिलिटी एंड मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये 3 टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें आप, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं चैप्टर का नाम दोबारा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है? कंज्यूमर इज द पर्सन हु कंज्यूम समथिंग, कंज्यूम द कमोडिटी, गुड्स और सर्विस। ठीक है ना, वो पर्सन जो कि अपनी वांट सेटिस्फाइंग पावर को क्रिएट करने के लिए, वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो कुछ भी कंज्यूम करता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। और देखा जाए तो वी ऑल आर द कंज्यूमर्स। ठीक है ना, कहीं ना कहीं हम सब लोग कंज्यूमर हैं। स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म खरीदते हैं, बुक्स परचेज करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। पानी आ गया मुंह में, चलो अभी इसको होल्ड करो, है ना। गोलगप्पे खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कॉफी पीते हैं दोस्तों के साथ, पिज्जा खाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वी आर द कंज्यूमर। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्विलिब्रियम एज ए पॉइंट ऑन विच ए कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ द टोटल इनकम एंड he do not want to change his expenditure, ऐसे कह सकते हैं। तो अगर शॉर्ट में कह सकते हैं इक्विलिब्रियम की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन माने कंज्यूमर का वो लेवल या वो पॉइंट जहां पर वो मैक्सिमम सेटिस्फाई फील करता है, अपनी वांट को सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग फील करता है, और जहां पर उसकी जितनी इनकम है उस इनकम में वो सेटिस्फाई है, अपने जितने वो एक्सपेंडिचर कर रहा है उस एक्सपेंडिचर में सेटिस्फाई है, अपने किसी एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना चाहता है, वो उसमें सेटिस्फाई है, अपने खुश है, हैप्पी है। ठीक है ना, तो हम उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। इसका मीनिंग मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मीनिंग नेक्स्ट वीडियो में होगा। एनालाइज का मीनिंग क्या है कि यूटिलिटीज काफी सारे टाइप्स की होती हैं, जैसे आपका टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, तो उन सब का हम एनालाइज करना देखेंगे। ठीक है, तो जब यूटिलिटी एनालाइज की बात करेंगे तो उसमें हम टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी का स्केड्यूल, उसके कर्व, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो फिलहाल चैप्टर का मीनिंग है। अब फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ जो आज के मैंने टॉपिक्स लिए हुए हैं। पहला टॉपिक है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इज अ पर्सन, और वी कैन से इट इज अ इकोनॉमिक यूनिट हु स्पेंड फॉर सेटिस्फैक्शन देयर वांट। ठीक है ना, कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो पर्सन है, ये वो इकोनॉमिक यूनिट है जो कि एक्सपेंडिचर करता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है ना, वांट सेटिस्फाई करने के लिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे, वो एक्सपेंडिचर तो कर रहा है। अब इसमें नॉर्मली हम लोग क्या समझ लेते हैं कि जैसे मैं हूँ इंडिविजुअल, तो हम ही कंज्यूमर हैं। ठीक है ना, तो कंज्यूमर का मीनिंग यहाँ पर हम जो समझते हैं वो थोड़ा नैरो थिंकिंग के अकॉर्डिंग समझते हैं। इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा जो ब्रॉड स्कोप है, इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर में इन्वॉल्व हैं इंडिविजुअल्स, माने वी ऑल, इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, फर्म भी आते हैं, एनपीओज आते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, सेपरेट एंटिटीज आती हैं, गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट भी कंज्यूमर है कहीं ना कहीं, है ना, गवर्नमेंट भी तो कंज्यूम करती है। ठीक है, फर्म है, कंपनी है, ठीक है, हाउस होल्ड्स हैं, ये सब लोग ग्रुप में आते हैं जो कि इनकम जनरेट करते हैं और उस इनकम से एक्सपेंडिचर करते हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है ना, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं केवल वांट सेटिस्फाई करने के लिए तो कर रहे हैं यार, और क्या समझना है आप लोगों को, वांट सेटिस्फाइंग पावर। ठीक है, तो चलो जल्दी से समझते हैं। अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट, ये एक इकोनॉमिक एजेंट या इकोनॉमिक यूनिट है, हु यूजेस गुड्स एंड सर्विस, जो कि गुड्स भी और सर्विस भी। गुड्स का मतलब जिसका टेंजिबल फोर्स होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो दिखाई देते हैं। सर्विस जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है। ठीक है, या आपका और भी काफी तरीके की सर्विस होती है, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फोन एक्सेट्रा, फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, जिससे कि उसको कंज्यूम करने के बाद में उसको डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसकी वांट सेटिस्फाई हो रही है। नॉर्मली कंज्यूमर में हम लोग सोचते हैं कि केवल इंडिविजुअल ही इंडिविजुअल आते हैं, माने हम सब आते हैं, हाउस होल्ड्स आते हैं, बट इन द प्रैक्टिस कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ
of institution, individuals, and group of the individuals of the households. Means these all are the group who known as the consumer. Means जो कुछ भी वो कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर। जो कुछ भी इकोनॉमी बनाती है, एफएमसीजी प्रोडक्ट जो कुछ भी बनाती है, वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, पेरिशेबल प्रोडक्ट, जो भी गुड्स बनाती है, जो भी गुड्स या सर्विस बनाती है, वो केवल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती है ना। पिज्ज़ा है, बर्गर है, गोलगप्पे हैं, टिक्की है, चीला है, ये कॉफ़ी है, टी है, ये सारी चीज़ें क्या है, कमोडिटीज़ हैं। हाँ, आपके मुंह में पानी आना शुरू हो गया, मैं समझ गया। ठीक है, चलो वीडियो खत्म करने के बाद जल्दी से इसको भी खत्म कर लेना है ना, खा लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर है। कंज्यूमर वो पर्सन है जो कंज्यूम कर रहा है, अपनी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, और जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में जैसे प्राइमरी सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री हो, वो सब कुछ जो कुछ भी बना रही है, शूज से लेकर के, बेल्ट से लेकर के, गोगल से लेकर के, वॉलेट से लेकर के, शर्ट पैंट, जो भी कुछ कपड़े से लेकर के या खाने पीने के आइटम से लेकर के, वो सब कुछ कंजम्पशन लेवल में आता है, कंज्यूमर में आता है। कंज्यूमर क्या करता है, इनकम जनरेट करता है, जिससे कि वो अपनी वांट को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, तो शॉर्ट में याद रखेंगे आप लोग, कंज्यूमर कौन है, ये इकोनॉमिक यूनिट है या इकोनॉमिक एजेंट है, जो कि अपनी जो गुड्स और सर्विस को यूज करता है डायरेक्टली सेटिस्फाई कर, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है ना। दूसरा एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा मैं वो क्लियर कर दूं कि एक पर्सन होता है कस्टमर। कस्टमर कौन होता है, जो गुड्स को परचेज तो करता है, लेकिन हो सकता है कि वो कंज्यूम नहीं कर रहा है। जैसे आपने अपने पापा को फोन करके कहा, भाई पापा हमें इकोनॉमिक्स की बुक लेके दे दो जल्दी से, क्योंकि क्लास शुरू हो चुकी है, चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं सर। तो बुक को परचेज कौन करके लेके आएंगे, आपके फादर, लेकिन उसको कंज्यूम कौन करेगा, उसको स्टडी कौन करेगा, पढ़ेगा कौन, आप लोग। तो आप कंज्यूमर होंगे, पापा आपके कस्टमर होंगे, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन। मीन्स कि आपने जो कुछ भी कंज्यूम किया, उसको कंज्यूम करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिला, ठीक है ना, तो उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फैक्शन derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो आनंद का अनुभव मिलता है ना, वो हम उसको कहते हैं यूटिलिटी। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। माने किसी एक कमोडिटी के अंदर वांट सेटिस्फाई करने की पावर है। ठीक है ना, जैसे कि मुझे बहुत तेज ना भूख लग रही है, तो भूख के साथ मुझे क्या चाहिए, रोटी चाहिए, खाना चाहिए, ब्रेड चाहिए, तो वो मैं खाऊंगा ना, वो मेरे लिए क्या है, उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो मेरे लिए यूटिलिटी है। ठंड लग रही है तो एक कप ऑफ कॉफी या एक कप ऑफ टी, वो मेरे लिए क्या है, मेरे वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो यूटिलिटी है। ठीक है ना, उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको मैं यूटिलिटी कहूंगा। ठीक है, तो शॉर्ट में आपको ध्यान रखेंगे कि यूटिलिटी का मीनिंग है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद में जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है ना, जैसे कि आपको बहुत तीखा खाने को, बहुत स्पाइसी, बहुत डिलीशियस खाने का दिल कर रहा है, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, और गाना गा रहे थे कि 10 मिनट के अंदर पिज्जा तो फ्री आने वाला है, लेकिन पता चला कि वो 8 मिनट में ही आ गया, तो आधा आनंद तो खत्म हो गया, लेकिन पिज्जा को देख करके ना आपका, चलिए, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो यूटिलिटी है। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी। मेजरमेंट का मीनिंग क्या है कि देयर इज नो मेजरिंग रॉड, नो स्केल ऑन विच वी कैन मेजर द यूटिलिटी। मीन्स कि ऐसा कोई भी स्केल नहीं है, कोई ऐसी मेजरिंग रॉड नहीं है जिससे कि मैं यूटिलिटी को मेजर कर पाऊँ। सोचो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से शिमला जाना है, कितना डिस्टेंस है, बता सकता हूँ कि 500-600 किलोमीटर है। ठीक है, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई मुझे ना सब्जी लेके आनी है, कितना लेके आनी है, 2 किलो आलू लेके आऊंगा, ये लेके आऊंगा, ठीक है, किलोग्राम में आ गया, किलोमीटर हो गया। कपड़े लेके आने हैं, पीस के हिसाब से होगा, 1 पीस ऑफ शर्ट, 1 पीस ऑफ ट्राउजर, ठीक है ना, 1 पेयर ऑफ शूज, 1 रिस्ट वॉच, क्वांटिटी में हो गया ना। ठीक है, लेकिन ये मेजरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ यूटिलिटी की, तो यह यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कोई मेजरिंग रॉड नहीं, कोई इसकी यूनिट नहीं है, किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है ना, ये कोई भी इसमें नहीं है। तो इसको एक मेजर करने के लिए यहाँ पर 2 अप्रोचेस हैं, उन अप्रोचेस को समझ लीजिए। कौन कौन सी अप्रोच है, एक है कार्डिनल अप्रोच, एक है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। तो पहले मैं आपको कार्डिनल समझा देता हूँ, जो कि इस चैप्टर में हम कार्डिनल अप्रोच ही स्टडी करने वाले हैं। तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ ए यूटिलिटी, जिसको हम मार्शल यूटिलिटी कह सकते हैं,
मार्शल ने दी थी ये, प्रोफेसर मार्शल ने दी थी ये कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी। इसका मतलब है कि कोई भी यूटिलिटी माने सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ये सारे कार्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि इसकी जो यूनिट्स थी उसको यूटिल्स में बताया, 1 यूटिल्स, 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक कप कॉफी आपने पी, तो एक कप कॉफी पीने से आपको कितनी यूटिलिटी मिली, तो आप तुरंत बताएंगे 2 यूटिल्स या 3 यूटिल्स, इस तरीके से, है ना। तो ये क्या है, यूटिल्स में इसको इन्होंने यूनिट माना हुआ है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम ये कार्डिनल अप्रोच देखेंगे। बात होती है ऑर्डिनल मेजरमेंट की, मीनिंग जरूर मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इसके रिगार्डिंग स्टडी करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, चैप्टर नंबर 4 में। तो ऑर्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी जिसको हिग्स ने दिया था, हिग्स यूटिलिटी कहते हैं, इन्होंने इनकी जो कार्डिनल अप्रोच थी उसको पूरा गलत बता दिया। बोले ऐसा क्या हो सकता है क्या कि 1 यूटिल 2 यूटिल, क्या पागल बनने वाली बातें कर रहे हो ना, कुछ नया करेंगे, तूफानी करते हैं। क्या तूफानी करते हैं? तो उन्होंने तूफान ये कहा भाई रैंक दे दीजिए। रैंक वही हो ना जो आपकी क्लास में टेस्ट में रैंक मिलती है आपको, फर्स्ट रैंक पे कौन आया कि फर्स्ट रैंक पर वो आया है, अच्छा सेकंड पे कौन है, लास्ट कौन है, मेरी रैंक कौन सी है, देखते हो नहीं देखते हो। तो कैन ओनली बी रैंक हाई और लो, मीन्स किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद में जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है वो आप बताएंगे ना, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे मिला या बहुत कम सेटिस्फेक्शन होता है ना। कॉफी पीनी है, बहुत ही हॉट अच्छी कॉफी पाउडर पड़ा हुआ, ऊपर से कोको पाउडर पड़ा हुआ है, क्या यार बहुत ही टेस्टी, जिसको पीते ही दिल खुश हो जाए, तो वो हाई रैंक, वो यार बहुत अच्छी मेरे को यूटिलिटी मिली इसकी। और अगर सपोज है कोई थोड़ी सी ठंडी कॉफी, वो पाउडर कम पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठंडी सी हो रही है, चिल्ड भी तो नहीं है ना, चिल्ड कॉफी की बात नहीं कर रहा, मतलब कोई पीनी हॉट कॉफी है लेकिन वो थोड़ी सी ना ठंडी हो चुकी है, तो उससे क्या बोलेगा यार लो रैंक, यार सेटिस्फेक्शन, मजा नहीं है, कहते ना मजा नहीं आया, है ना, अच्छा नहीं लगा यार, टेस्ट नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया। तो ये क्या चीजें हैं, ये रैंक वाइज हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स, माने यूटिल्स, इसको हम यूटिल्स में यूनिट्स में एक्सप्लेन नहीं करते हैं, 1 2 3 की तो नहीं करते हैं, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक में देते हैं। तो ऑर्डिनल माने रैंक और कार्डिनल माने 1 2 3, ठीक है। आई होप सो कि ये आपको तीनों टर्म क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक, जैसे कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, उनके स्केड्यूल के साथ, कर्व के साथ में। तो तब तक के लिए थोड़ा वेट करिए, तब तक इनको आप अच्छे से तैयार करिए जिससे कि सिस्टमेटिक आपको कुछ सब कुछ समझ में आने लगे, है ना। बाद में स्पीड भी देंगे, अभी थोड़ा थोड़ा करके समझते जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया। हाँ तो वीडियो पसंद आया तो उसको छुपा क्यों रहे हो भाई, लाइक कर दीजिए वीडियो को, नीचे लाइक का एक कॉलम दिया हुआ है, इसमें लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी थोड़ा सा फायदा हो, उन्हें भी समझने को मिले इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और जो बच्चे अभी भी नए जुड़े हैं चैनल से, नई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लगातार इस मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, ठीक है ना। देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।